क्या आपने कभी जैन लिट्टी चोखा खाया है? अगर नहीं खाया है तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे ये लिट्टी चोखा यूपी बिहार का फेमस फूड है और कहीं पे भी ये जैन नहीं मिलेगा। तो मैंने भी ये पहली बार ही ट्राई किया था और बनाने वक्त यही लग रहा था कि मेरी बेटी तो शायद ही ये खाएगी और उसके लिए तो मैंने अलग से फेवरेट फूड बनाकर रखा था। पर जब उसने टेस्ट किया तो बोला कि मम्मी आज मैं यही खाऊंगी, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा है। और उसने अपना फेवरेट फूड भी साइड में दिया और डिनर में यही खाया और बोला कि मम्मी इसे आप बार बार बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिट्टी बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है और ये नॉर्मल हम जो चपाती बनाते हैं वही आटा लिया है। आप चाहो तो थोड़ा मोटा वाला आटा भी ले सकते हो। अब इसमें आधी टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ आटे में इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हल्का कड़क आटा लगाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा कड़क आटा नहीं लगाना है, न ज़्यादा रोटी जैसा नरम आटा लगाना है। जैसे हम भाकरी के लिए या फिर बाटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें हल्का कड़क आटा लगाना है। तो देखिए आटा लगाकर तैयार है तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब लिट्टी के लिए हम स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सत्तू चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ 3/4 कप भुना हुआ दालिया लिया है, जो हम साउथ इंडियन चटनी के लिए यूज़ करते हैं वही लिया है और इसे मैंने एकदम फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर, आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग और 1 चम्मच अचार का मसाला ऐड करेंगे। जो हम खट्टा अचार बनाते हैं उसी में से मैंने मसाला ऐड किया है। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल सूखा वाला अचार मसाला भी ऐड कर सकते हो। और इसमें हम 1 चम्मच सरसों का ऑयल ऐड करेंगे और 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस ऐड कर लेंगे। आधा कप हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो एकदम बारीक चॉप करके कैबेज भी ऐड कर सकते हो, पर ये सिर्फ धनिया ऐड करेंगे तो भी ये मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मसाले में हल्का बाइंडिंग के लिए 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो सरसों का तेल भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से बाइंडिंग आ जाना चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देंगे और चोखा बनाने के लिए हम सब्जियां रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ एक टुकड़ा लौकी का लिया है, एक हरी मिर्ची मोटी वाली ली है और एक कैप्सिकम लिया है और 2 टमाटर लिए हैं। बेसिकली ये चोखा बैंगन से बनाया जाता है, पर आज हम जैन तरीके से बनाएंगे। साथ में मैंने एक कच्चे केले को बॉईल कर लिया था, तो इसके छिलके निकालकर मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अभी ये सारी सब्जियों को हमें रोस्ट करना है। तो हम लौकी में इस तरह से फोक की मदद से छेद कर लेंगे, जिससे रोस्ट करने वक्त लौकी अंदर तक अच्छे से पक जाएगी। तो थोड़े थोड़े अंतर में हमें इस तरह से फोक की मदद से छेद कर लेना है। वैसे यूपी में चोखा बैंगन से बनाया जाता है, तो बैंगन को भी रोस्ट करना होता है। तो आज हम लौकी से बनाएंगे और फिर भी ये चोखा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी से बनाया है। तो इस तरह से छेद करने के बाद ऊपर ऑयल से थोड़ा ब्रश कर लेंगे, जिससे ये जब रोस्ट करेंगे तो लौकी ज़्यादा जलेगी नहीं और अंदर तक अच्छे से पक जाएगी। तो सारी सब्जी को हमें इस तरह से ऑयल से थोड़ा ऊपर से ग्रीस कर लेना है। तो कैप्सिकम को और ये मोटी वाली हरी मिर्ची को भी थोड़ा ऑयल लगा देंगे और टमाटर को भी हम ऑयल लगा देंगे। तो ये सारी सब्जी को पहले हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर इस तरह से हम ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे, जिससे ये सब्जियां जब रोस्ट होगी तो ज़्यादा जलेगी नहीं और बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो देखिए कैप्सिकम को भी हम कट करके बीज निकाल लेंगे और ये मोटी वाली हरी मिर्ची को भी हम कट करके बीच में से बीज निकाल लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से मोटी वाली हरी मिर्ची नहीं है तो कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची को भी आप रोस्ट करके ऐड करेंगे। तो हम ये मिर्ची, टमाटर और लौकी को रोस्ट करेंगे ना, तो एक बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। अगर आप रोस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप इसे कुकर में भी बॉईल कर सकते हो। तो कुकर में नीचे पानी रख देंगे और सब्जी में बिल्कुल पानी ऐड नहीं करेंगे और 2 से 3 सीटी लगाकर बॉईल करके फिर स्मोकी फ्लेवर देकर भी बना सकते हो। पर आज हम एकदम ऑथेंटिक तरीके से इस तरह से डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर सब्जियां को रोस्ट करेंगे। तो हमें सारी सब्जी को पलट पलट कर सारी बाजू से एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, तब तक हमें रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ मैंने मिर्ची, कैप्सिकम और लौकी को रोस्ट कर लिया है और टमाटर को भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए टमाटर को भी इस तरह से सॉफ्ट हो जाने तक रोस्ट कर लेना है। अब टमाटर रोस्ट हो चुके हैं तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सारी सब्जी को हम एकदम ठंडा होने देंगे। और सारी सब्जी ठंडी होने के बाद इस तरह से ऊपर से हल्का हल्का जो ब्लैक ब्लैक है उसे हम हाथ से निकाल लेंगे। तो इस तरह से रोस्ट करने से सब्जियां बिल्कुल जलेगी नहीं और
सब्जी में बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो देखिए इस तरह से सारी सब्जी ठंडी होने के बाद ऊपर से जो भी ब्लैक है उसे हम हटा लेंगे। तो मिर्ची में से भी ठंडी होने के बाद इस तरह से सारा ब्लैक पार्ट है वो हट जाएगा। और अब टमाटर में से भी जो भी ऊपर से ब्लैक है वो छिलके हटा लेंगे, यानी हमें टमाटर एकदम सॉफ्ट अंदर से मिलेगा। तो ये ब्लैक वाला पार्ट हमें सारा हटा लेना है। तो दोनों टमाटर में से हटाने के बाद हम लौकी में से भी ब्लैक पार्ट है वो हटा लेंगे। तो ये लौकी है वो 100% कुक नहीं होती है, इस तरह से हमें रोस्ट करने से स्मोकी फ्लेवर मिलेगा। तो ऊपर से हमें इस तरह से जो छिलके का पार्ट था वो जल गया है वो हमें नाइफ़ की मदद से हटा लेना है। और अंदर से लौकी सॉफ्ट हो जाती है पर एकदम पकेगी नहीं, तो हम अलग से भी पकाएंगे। तो अब सारी सब्जी को हम इस तरह से रफली कट कर लेंगे। तो कैप्सिकम और हरी मिर्ची है उसे हमें कट कर लिया है और टमाटर को भी हम इस तरह से रफली कट कर लेंगे, क्योंकि ये टमाटर अंदर से तो सॉफ्ट हो गए हैं तो जल्दी से कट हो जाएंगे। और लौकी को भी हम इस तरह से रफली कट कर लेंगे। अब हम चोखा बनाएंगे, तो उसके लिए कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। तो ये चोखा की जो सब्ज़ी बनाएंगे वो हम सरसों के ऑयल में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे और सबसे पहले हम लौकी को जो बारीक बारीक कट किया था वो ऐड कर लेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके ढककर हम पकाएंगे। तो ढक्कन के ऊपर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे लौकी अंदर से अच्छे से स्टीम में पक जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो 1 से 2 बार हम चम्मच से चला लेंगे और मिक्स करेंगे। तो वापस हम ढक्कन खोल लेंगे और लौकी को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब साथ में जो हमने कैप्सिकम और टमाटर को बारीक कट किया था वो भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये सारी सब्जी को अभी हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है, क्योंकि इसमें हमने रोस्ट कर लिया था तो वैसे ही थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें आधी टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और वापस ढककर हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और एक बार मैशर की मदद से हम हल्का हल्का मैश करेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और इस तरह से मैश करने से सब्ज़ी में थोड़ा बाइंडिंग भी आ जाएगा। तो हल्का हल्का मैश कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ेंगे और जो हमने बॉयल केले को मैश करके रखा था वो भी ऐड कर लेंगे और वापस हम मैशर की मदद से कच्चे केले को जो हमने बॉईल किया था उसे सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मैशर की मदद से हमें अच्छे से मैश कर लेना है और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो देखिए ये अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। चम्मच से भी हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। तो देखिए लिट्टी के साथ खाने के लिए चोखा भी रेडी है और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब लिट्टी बनाने के लिए आटे को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम साइज़ की हम लोई बनाएंगे। जैसे हम भाकरी के लिए लोई बनाते हैं वैसे ही हमें एक लोई ले लेनी है और इस तरह से हाथ से हम थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। जैसे हमें कचौड़ी फोल्ड करना है वैसे हम इसे हाथ से आटे को स्प्रेड कर लेंगे और बीच में हम जो सत्तू का स्टफिंग बनाए थे वो स्टफिंग फिल कर लेंगे। तो स्टफिंग भी हम 1 से 1.5 चम्मच ऐड करेंगे और अच्छे से सील करके फिर 2 हाथ के बीच में जैसे हम लड्डू बनाते हैं वैसे अच्छे से प्रेस कर लेना है, जिससे ये लिट्टी को जब हम रोस्ट करेंगे ना तो रोस्ट करने वक्त बिल्कुल ये खुलेगी नहीं और अच्छे से रोस्ट भी होगी। तो देखिए इसी तरह मैंने दूसरी लोई भी ले ली है और इसे मैंने स्प्रेड कर लिया है और इसमें हम 1 से 1.5 टेबलस्पून स्टफिंग फिल कर लेंगे और अच्छे से हम कवर कर लेंगे। यानी हमें स्टफिंग को अच्छे से कवर कर लेना है और 2 हाथ के बीच में प्रेस कर लेंगे, जिससे गोल शेप भी बन जाएगा और अच्छे से सील भी हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसी तरह इतने आटे और स्टफिंग में से 12 लिट्टी बना ली है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ अप्पे पैन लिया है और इसमें सारी कैविटी में थोड़ा थोड़ा घी ऐड कर लेंगे। तो ये लिट्टी को हम घी में रोस्ट करके फिर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम एक एक लिट्टी को अप्पे पैन की कैविटी में रख देंगे और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। अब ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे और पलट पलट कर दोनों बाजू से क्रिस्प होने तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, जिससे ये लिट्टी का ऊपर का लेयर एकदम क्रिस्पी बनेगा। जैसे हम बाटी बनाते हैं वैसे ही ऊपर से ये एकदम क्रिस्पी बनेगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो देखिए हमें पलट पलट कर सारी बाजू से अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है। तो ये लिट्टी को आप बाटी वाले तंदूर में भी रोस्ट कर सकते हो और एक बैच रोस्ट होने के लिए 12 से 15 मिनट लगेगा। तो देखिए यहाँ लिट्टी अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद घी में डीप कर लेंगे, जिससे ये लिट्टी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। वैसे ये लिट्टी चाय के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब गर्मा गर्म लिट्टी को हम सर्व कर लेंगे। तो ये लिट्टी को हम चोखा के साथ सर्व करेंगे, यानी हमने जो लौकी टमाटर और कैप्सिकम की जो सब्जी बनाई है उसके साथ सर्व करेंगे और साथ में ग्रीन चटनी भी सर्व कर लेंगे। तो आप भी जैन लिट्टी चोखा एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा।